नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इजराइल, गाजा पट्टी, ईरान और हमास। जी हां, आज गाजा पट्टी के अंदर जो आलम है, साक्षात मौत पूरे गाजा पट्टी पे मंडरा रही है। लेकिन ये सब किया धरा आखिर किसका है? ये सब जो किया धरा है, ये हमास जैसे संगठन ने जो बीते शनिवार को किया था, उसकी एक वानगी है, उसका एक्शन का रिएक्शन है। आज हमास के उस करतूत के कारण गाजा में भूख, प्यास और खंडर, भूख, प्यास, खंडर और मौत, यही अब गाजा की तकदीर बन चुकी है। तकदीर और तस्वीर अब हर तरफ गाजा के ऊपर केवल यही दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर ये सब किसने किया? कौन लोग थे? कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? कितने देश इसके पीछे जिम्मेदार हैं? कितने देशों की ये इच्छाएं थी कि वो एक गाजा जैसे और इजराइल जैसे खूबसूरत देश पर इस कदर कहर बरपा दे कि आज वहां पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े जिस कदर हलाल किए जा रहे हैं, जिस कदर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमास कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं और बच्चे को कत्ल करने पर तुला था, हजारों बच्चों को उसने कत्ल भी कर दिया, आज वही बच्चे और महिलाएं हमास की ढाल बनी हुए हैं। अब हमास उन बच्चे और महिलाओं की आड़ में छिपकर तीर चला रहा है। जो कल तक हमास अपने आप को मर्द समझ रहा था, अपने आप को योद्धा समझ रहा था, अपने आप को गाजा पट्टी की और फिलिस्तीन की तकदीर लिखने वाला समझता था, आज वो मौत के डर से दुबका हुआ घूम रहा है, छिपा हुआ है उन सुरंगों के नीचे जो जमीन के 30 मीटर नीचे हैं, जो चीन से पैसा लेकर बनाई गई है। आलम बहुत भयानक है। ये सारी चीजें इस कदर भयानक है कि पूरे गाजा में ना तो पानी है, ना बिजली है और ना ही खाने पीने की सप्लाई का कोई साधन दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जो इजराइल ने हमला किया, जो एक्शन का रिएक्शन था, हमास के हमले के टक्कर में जो हमला हुआ, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसमें करीब 10,000 लोग घायल हुए हैं। आप समझिए, 10,000 लोग घायल हुए हैं। जो मारे गए हैं उनके कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। जो मर चुके हैं उनकी लाशें पड़ी सड़ रही हैं। कोई इंसानियत दिखाई नहीं दे। खंडर हो चुकी है जो इमारतें, उनके मलबे में दबे लोग, जो जिनकी सांसें चल रही थी, उनके लिए रेस्क्यू का कोई इंतजाम नहीं था। समझिए कि तड़प तड़प कर ऐसे लाखों लोगों ने जमीन के अंदर ही दम तोड़ दिया है। कोई नहीं जानता कितने लोगों की सांसें मलबे में दबकर टूट चुकी हैं। अपनों के सामने ही अपनों की टूटती सांसों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आज ये सारा जो मंजर है, इजराइल से शुरू हुआ था और गाजा पट्टी को जिस तरीके से भुगतना पड़ रहा है, सचमुच इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन क्या करें, गाजा के लोगों ने जिस तरीके के एक धर्म विशेष के नाम पर जिस तरीके के लोगों को चुना,
वो इंसानियत के दुश्मन थे। उन्होंने जिस तरीके से शांतिपूर्ण चल रहे इजराइल पर हमला किया, पहल की, वहां पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तड़पा तड़पा कर मारा, उसका रिएक्शन तो सचमुच ऐसा ही होना था। गाजा ने जिस तरीके से, जो उन्हें कभी रोटी खाना कपड़ा दिया करता था इजराइल, उसी के साथ जिस तरीके की गद्दारी गद्दारी की, सचमुच उनके साथ ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए था। लेकिन युद्ध चाहे कोई भी हो, मरती इंसानियत ही है। ऐसा ही अब गाजा के अंदर भी हो रहा है। आने वाला समय क्या होगा, वक्त किस कदर और किस तरफ करवट लेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमास, हिजबुल्ला और तेहरान की जो तिकड़ी है, उसने जिस तरीके की मौत आज गाजा को दी है, जिस तरीके का दुख आज गाजा को दिया है, धर्म के नाम पर जिस तरीके से मौत का नंगा नाच किया गया, धर्म के नाम पर आज जिस तरीके से लोग दम तोड़ तोड़ कर भूखे प्यासे मर रहे हैं, आज हजारों की तादाद में लोग घायल हैं, उनके दवाई का, उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं है, अस्पताल नाम की कोई चीज बची नहीं है। समझिए आप, आज वो धर्म उनको उठाकर खड़ा क्यों नहीं करते? जिस धर्म के लिए उन्होंने अपने ही आका देश इजराइल से गद्दारी की थी, आज वो धर्म उन्हीं बच्चों की, उन्हीं महिलाओं की आड़ लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, आज हमास 199 जो बंधक उनके पास है, उनको लेकर लगातार सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी की सत्ता कबूल नहीं की, और जब वो अपनी पे आया तो उसने बड़े बड़े देशों को मिटा के रख दिया। ऐसा ही अब होने वाला है। ईरान, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, जो भी इस बीच में आएगा, मिटा के रख दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसानियत का क्या होगा, जिस इंसानियत की ये सभी देश बड़े बड़े मंचों से, जिस धर्म की ये दुहाई देते हैं, जिस इंसानियत की ये दुहाई देते हैं, उस इंसानियत का क्या होगा? इंसानियत तड़प रही है, मर रही है। गाजा के अंदर लाशें सड़ रही हैं, हजारों लोग इमारतों के नीचे दब के दम तोड़ चुके हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। कोई धर्म का बंदा वहां पर जाकर उनके कफन दफन का इंतजाम नहीं कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इजराइल के निशाने पर अभी 5 और टॉप कमांडर्स हैं। इजराइल जब तक उनको मार नहीं देगा, सांस नहीं लेगा। 5 लोगों को मारा जा चुका है। पहले हम बात करते हैं हमास के 5 उन दरिंदों की, जिनको मारकर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उनमें सबसे पहले आता है अली कादी, कमांडर नुखवा फोर्स का, हमास का कमांडर था। इसको मौत के घाट उतार दिया गया है, इसे कुत्ते की मौत मारा गया है। जकरिया अबू, हमास का ये फोर्स का ब्यूरो चीफ हेड था, इसको भी कुत्ते की मौत मारा है इजरायली सेना ने। बिलाल अल कद्र, कमांडर दक्षिणी नुखवा फोर्स हमास, ये भी जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। मतेज ईद, कमांडर नेशनल सिक्योरिटी हमास, इनको भी नंगा करके मारकर पूरों के पास पहुंचा दिया गया। अबू समाला, हमास का आर्थिक मामलों का ये कमांडर था, मतलब पैसा मुहैया कराता था हमास के लिए। इसको भी इस कदर मार के गाड़ दिया गया जमीन के 50 फीट नीचे कि इसकी रूह भी कांप गई होगी। इन सबको ढेर करने के बाद अभी इजरायली
मिलिट्री फोर्स के निशाने पर जो 5 लोग और बचे हैं, उनमें एक है याह्या सिनवार। हमास का गाजा चीफ था ये। 2015 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित किया था, 20 साल जेल में भी काटा है, और अब ये जिंदगी की भीख मांगता हुआ, छिपता हुआ भाग रहा है। लेकिन मोसाद इसे छोड़ेगा नहीं, मारेगा तो जरूर, और वो भी कुत्ते की मौत। इसी तरीके से मोहम्मद दाइफ, लंगड़ा, लूला और काना, कौन सा इसमें अब बचा है क्या? लेकिन व्हील चेयर पर चलता है, लेकिन बताया जाता है कि यही वो शख्स है जिसने हमा हमास के हमले की इस बार साजिश रची थी और बच्चों और महिलाओं को बुरी तरीके से मारा काटा। ये मोहम्मद दाइफ चीफ अल कसास ब्रिगेड का है और हमेशा घूमता रहता है। मोसाद को इसकी तलाश है, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मारवन ईशा, डिप्टी चीफ अल कसाम ब्रिगेड फिलिस्तीन, ये कमांडर है और इसकी तलाश भी मोसाद के लोगों को है। चप्पे चप्पे पे ढूंढा जा रहा है इसे। जियाद अल नखला, चीफ पीआईजे। पीआईजे मतलब फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, ये भी मोसाद के निशाने पर है। इस्माइल कानी, चीफ अल कुदूस ब्रिगेड, मोसाद इसे भी ढूंढ रहा है। और इन 5 लोगों को मारने के बाद बताया जाता है गाजा पट्टी की पूरे जमीन को स्कैन कर लिया गया है। जमीन के नीचे बनाई गई चीन के पैसे से सुरंगों को पूरा स्कैन कर लिया गया है। पूरा प्लान इजराइल की सेना के पास है, लेकिन सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, इनकी सुरंगें इन्हीं की कब्र बना दी जाएंगी। ग्राउंड लेवल पर इजराइल की सेना उतरने के लिए एकदम तैयार है। सारी चीजों की तैयारी की जा चुकी है और इन्हें किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। मारा हिजबुल्ला भी जाएगा, तेहरान को भी बहुत करारी चोट दी जाएगी, क्योंकि इन सब ने मिलकर इंसानियत को मारा है। युद्ध कहीं भी हो, मरती इंसानियत ही है। देखना पड़ेगा आने वाला वक्त किस तरफ करवट लेगा, लेकिन इंसानियत के दुश्मन बचेंगे नहीं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।